नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तरह से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें पाइसेस सबसे पहले देखेंगे जो आपके पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनके अपने पार्टनर के प्रति और वो इस रिश्ते में अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ पाइसेस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानी रही है, लग रहा है बार बार आपको आप वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही है। पनौती, बाधाएं, दिक्कतें, रुकावटें आ रही हैं इस रिश्ते में। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही नेगेटिविटी आ रही है। तो आपको लग रहा है कि उन चीज़ों से जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई क्लिक या कोई भी हो सकता है। तो उन चीज़ों से, उस जगह सिचुएशन से, उन लोगों से लेट गो करना चाहते हैं आप, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, उस समय सिचुएशन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। क्योंकि ये रिश्ता और आपको लग रहा है कि तभी इस रिश्ते में आगे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। क्योंकि आप अभी भी इस रिश्ते में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं आप। और काफ़ी आपको लगता है कि जो उनका काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, उनका बैठने उठने का तरीका, जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। वो हमेशा हमेशा जो है मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, दुविधा दे रहे हैं। और उन चीज़ों से फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से आपको लग रहा है कि जब तक आप इस रिश्ते से बाहर नहीं जाएंगे, इस रिश्ते से लेट गो नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक पनौती, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि तभी जब चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें चेंज होंगी, तभी आप इस रिश्ते में एक इस आगे बढ़ेंगे और ये रिश्ता आपके लिए जो है फिर से खुशहाल होगा। एक नया मोड़, एक नया खुशी इस रिश्ते में वापस आएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इस रिश्ते से जो आपके पर्सन हैं लेट गो करना चाहते हैं, इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते से वो निकल जाएंगे, क्योंकि इस रिश्ते में पहले जैसी कोई बात है ही नहीं, तो वो आगे उन्हें कुछ ऐसा रिश्ता मिल सकता है जो उनके लिए एक अच्छा सोलमेट वो बन सकते हैं और अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पाइसेस आप की फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर दिल और दिमाग दोनों से काम लिया जाता है और यूनिवर्स जी जो इस रिश्ते में वापस आने का एक मौका दे रहे हैं, तो अगर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए
इस पर वर्कआउट किया जाता है, हीलिंग मेडिटेशन किया जाता है, इस रिश्ते को हील किया जाता है। तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, गिले शिकवे रहे हैं, परेशानी दुविधाएं रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी। और धीरे धीरे जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना नेगेटिविटी ख़त्म होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता खुशहाल होगा। तो इसमें आप अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करने लगाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि भले ही इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, अभी भी किसी परेशानी, किसी दुख तकलीफ से आप जूझ रहे हैं, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते को हील किया जाता है, दिल और दिमाग दोनों से काम लिया जाता है, तो समय और वक्त के साथ ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी और जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाएगा तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है, फिर से खुशियाँ वापस इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। देखते हैं क्या आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो पाइसिस इस रिश्ते में काफ़ी जो है तनाव रहा है, कंट्रोल किया गया, पींदा गया, सिचुएशन ऐसी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चीज़, मतलब ये रिश्ता काफ़ी भारी भरकम रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसी एडिक्शन, कुछ ऐसी लस्ट रही है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या फिर रिश्ते पर बिना मतलब के अपनी अथॉरिटी दिखाना, अपनी पावर दिखाना। तो इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस रहा है। हो सकता है कि किसी के लिए ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनके सिवाय उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है। तो इस तरह की मतलब सोच रही हो कोई से पार्टनर की। तो जब तक उन उन चीज़ों में बैलेंस नहीं आ जाता, तो अपनी तरफ से वो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि, क्योंकि ये रिश्ता बिंद चुका है, इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी रही है। तो वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, अगर उसमें बैलेंस आएगा और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को छोड़ते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, ना तो बहुत ज़्यादा उनसे चिपक कर रहें, ना उनसे दूरियां बना कर रहें, और जो भी अपने 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 पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अपने ऐसे घर गृहस्थी के काम हैं, उन्हें अपने पार्टनर को ना बताएं, यानी कि दखल अंदाजी उनके काम में ना करें। तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होंगी, उनके हक में आने शुरू होंगी। और इस रिश्ते को हील करते हुए, थोड़ा सा समय और वक्त देते हुए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत होगी, तो ये रिश्ता आगे पॉजिटिव हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो अपनी तरफ से मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि वो अभी काफ़ी इस रिश्ते में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, परेशानी और दुविधा में हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, यानी कि जो पाइसिस हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, और इस रिश्ते को हील करते हुए, इस रिश्ते में की ग्रोथ को समझते हुए कि फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो, तो किसी एल्डर गुरु, उनकी मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, गुस्से और एंगर को थूक देंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म होगी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ख़त्म होगा, और चीज़ें रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो अपनी तरफ से मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई एक्शन लेंगे। उनको लग रहा है कि जब तक उनके पर्सन को चाहिए कि जब तक वो इस रिश्ते को हील कर रहे हैं, ये यानी कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, तब तक उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ें और इस रिश्ते को में
बिगनिंग और शुरुआत करें। देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ स्पाइसिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उन्हें वो अभी ये चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में कोई एक्शन ना लिया जाए, इसमें तभी बिगिनिंग और शुरुआत की जाए, तब जब इस रिश्ते में बैलेंस आ जाए, दोनों एक दूसरे को बराबर समझें, अपने इक्वल समझें और एक दूसरे पर कंट्रोल करना बंद हो। जो नेगेटिविटी है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, उसको वो ख़त्म हो। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ पाइसेस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। चीज़ों को, बातों को, जगह को, सिचुएशन को, मतलब उन चीज़ों को अपने से चिपका कर रखा हुआ, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा। जब तक ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को रिलीज नहीं किया जाता, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जाता और इस रिश्ते को हील नहीं किया जाता, अपना नज़रिया चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब तक नज़रिया चेंज नहीं होगा, नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो रिश्ता आगे बढ़ने में परेशानी हो सकती है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपना नज़रिया चेंज करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव बनिए और उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस हो सकता है, पैसा, प्रॉपर्टी हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, या फिर रिश्ता हो सकता है, तो तभी आप आगे बढ़िएगा जब पहले आप अपने आप को स्टेबल कर सकें। जब आपको लगे कि आप इसमें कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, आप स्टेबल हैं, आप प्रिपेयर हैं, परिवार, तब तक आप परिवार और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, उनके साथ खुश रहिए और आप पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर, रेडी कीजिए। इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, तभी आप इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार होइए, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और खुशहाल होगा। लेकिन अभी परेशानी, अभी ओवर स्ट्रेस चला हुआ है। आप पहले स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, तभी रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। क्योंकि जब आप इस स्टेबल होंगे और कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होंगे, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी आप खुद ही कंफ्यूजन में हैं, अभी आपको रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ लग रहा है, नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो पहले स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।